Hello guys, welcome back on our channel and today we discuss a new topic चेन रूल। ठीक, तो देखो चेन रूल हम जो डिस्कस करने वाले हैं आप इसमें रियल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज से देखो इसमें जो डिफरेंशिएबल का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर मैं बात करूं तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज से। पीछे वाले भी इम्पोर्टेंट हैं, आपका अलजेब्रा जो भी है सम जो भी हम निकालते हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, पर लेकिन ये जो स्टेटमेंट जो भी ये थ्योरम है, 3 थ्योरम है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इस बार। एक आपका मीन कोची था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, उस लेवल से रिड्यूस है। ठीक, तो इसका मतलब देखो ये आपका 17 में पूछा गया था, और जो नेक्स्ट थ्योरम होगा लॉरेंजे और रोले थ्योरम वो भी पूछे गए पी वाई में इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसमें 3 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पक्का एक थ्योरम तो पक्का मिल जाएगा इससे। ठीक है, 3 थ्योरम से एक थ्योरम तो पक्का मिलना ही है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट 3 थ्योरम ही बचे हैं। ठीक है, तो आज हम देखो चेन रूल डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो वैसे आप रियल को थोड़ा बोरिंग टाइप समझते हो, पर लेकिन अगर थोड़ा समझने ट्राई करो तो देखो इतना भी बोरिंग नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो जहाँ पर जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ इस थ्योरम की, जब आप देखो डिफरेंशिएबल करते हो दो फंक्शन का, ठीक, तो आपने देखो बस ओनली वो मेथड सीखा है कि ए को हम सेम रखेंगे, बी का डिफरेंशिएबल करेंगे, फिर बी को सेम रखेंगे, ए का डिफरेंशिएबल करेंगे। वो आपने मेथड सीखा है। देखो आप उस मेथड को ड्राइव करने वाले हो, वो आपको देखो यहाँ पर उसके बारे में चीज़ें हम जानने वाले हैं, उसके बारे में ये चीज़ बता रहा है, कितना इंटरेस्टिंग है ये। ठीक, तो वही चीज़ अब मान लो अगर हम जो दो फंक्शन का अगर मैं डिफरेंशिएबल करता हूँ, जैसे देखो डी वाई अपन डी एक्स होता है, ऐसे ए इंटू बी हम करते हैं। तो दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएबल करते हैं, पहले ए को का सेम रखते हैं, बी का कर देते हैं, प्लस बी को सेम रखते हैं, ए का कर देते हैं। इसका मतलब जो भी दोनों ये जो भी यहाँ पर जो भी जो पॉइंट हैं, जो फंक्शन हैं ये, ठीक है, जो भी ये दोनों फंक्शन हैं, ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे तभी तो हम इसका डेरिवेटिव कर पा रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब अगर ये डिफरेंशिएबल हैं तो ये किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होंगे, कोई पॉइंट होगा भाई, हम पहले चीज़ बता ही चुके हैं कि डिफरेंशिएबल होता है किसी पॉइंट पर। तो इसका मतलब ये दोनों किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होंगे। ठीक, तो बस यही हमसे थ्योरम कहनी चाह रही है कि मान लो जैसे मान लो एफ एक्स इंटू जी एक्स है, मेरे पास दो फंक्शन है जिसका मुझे डेरिवेटिव करना है। ठीक, तो देखो दोनों डेरिवेटिव करना है तो दोनों फंक्शन जो होंगे वो किसी ना किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होंगे, क्योंकि तभी हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अगर वो डिफरेंशिएबल है ही नहीं, उसकी कंडीशन को पास ही नहीं कर पा रहे, तो फिर हम नहीं निकाल सकते। अगर आप 12th ही पास आउट नहीं कर पा रहे तो आप बीएससी नहीं कर पाओगे। ठीक, अंडर ग्रेजुएट कोर्स नहीं कर पाओगे। ठीक, तो वही चीज़ है यहाँ पर। अब देखो ये आपको जो स्टेटमेंट है ये दो तरीके से मिल सकता है। ठीक, तो समझो पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि देखो लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, कि जो एफ एक्स है मान लो कोई फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट एक्स नॉट। किस पर डिफरेंशिएबल है? एक्स नॉट पर। हम पहली बात कर चुके हैं कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, एंड जो जी एक्स है वो आल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब देखो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप प्लीज़ जो डिफरेंशिएबल वाला फर्स्ट वीडियो उसको जरूर देखना, कि वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन क्या है। वो तो यूज होगी पूरे चैप्टर में। ठीक, तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखना, तभी आपको ये चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। और मैं पूरी ट्राई करूँगा आपसे एकदम आसान करने का। ठीक, तो देखो लेट एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, जो हमारा जो एफ एक्स है वो क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है, किसी पॉइंट पर है। ठीक है, एक्स नॉट पर है। अब देखो अगर मान लो आपको ये पूछा गया चेन रूल, अगर वो एक्स नॉट के ऊपर कोई दूसरा फंक्शन दे दे, वो दूसरी अगर पॉइंट दे दे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 12/17 में जब पूछा गया था तो पॉइंट तो वो सी दिया था, उसने क्या दिया था? सी। आपको बस ये स्टेटमेंट याद रखना है, पॉइंट बदले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फंक्शन बदले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, स्टेटमेंट वही रहना चाहिए सेम, ये आप ध्यान रखना। ठीक, सी दे दिया, अगर मान लो इसमें देखो यहाँ पर एफ एक्स नॉट या एफ सी दे दिया तो आपको इससे कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, सेम वही प्रोसेसर रहेगा, जहाँ पर आप एक्स नॉट यूज करोगे सी करोगे। ठीक, तो लेट एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स नॉट पर एक डिफरेंशिएबल एफ एक्स, और जो जी एक्स है वो भी आल्सो डिफरेंशिएबल है, वो कहाँ पर है? एफ एक्स नॉट पर है। ठीक है, इस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल है हमारा दूसरा फंक्शन जी एक्स। ठीक, ये कह रहा है देन वो कह रहा है द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, इन दोनों फंक्शन का जो कंपोजिशन होगा क्या वो भी डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो कंपोजिशन हमको प्रूव करके दिखाना है कि क्या इन दोनों का जो कंपोजिशन जब मैं निकालूंगा, ठीक है, एफ कंपोजिशन जी, उल्टा पढ़ते हैं एफ कंपोजिशन जी। ठीक है, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट, क्या वो भी डिफरेंशिएबल होगा किस पर? एक्स नॉट पर। ठीक, अब देखो इस पर भी प्रूव करा सकता है, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं, जिस ऐसे में आपको इस पर हम कराते हैं फिर आप उसी तरीके से कर सकते हो जब आपको एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो डिफरेंशिएबल होगा क्या? एक्स नॉट पर। ठीक है, वही हमसे पूछना चाह रहा है, क्या वो इस पर डिफरेंशिएबल होगा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखो ऐसे
उसने ऐसे दे दिया था, फिर उसने उसने क्वेश्चन उसमें ये और लिखा था, 1 मिनट मैं आपको एक चीज़ और देता हूँ कि उसने फिर ये भी लिख दिया था कि 17 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। मैं इसका जो लास्ट में जो भी इसका जो सॉल्यूशन आएगा, मान लो इसका जो भी वो आएगा रिजल्ट, वो इसने लिख कर दिया था। देखो ये रहा, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी रियल फंक्शन दैट जी ओ एफ डिफाइंड इफ़ एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी, सी पर डिफरेंशिएबल है, ये एफ ऑफ सी पर दे दिया है, यहाँ एक्स नॉट ले रहा हूँ मैं, ये ले रहा हूँ, ठीक है। देन प्रूव द जी ओ एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी, क्या ये सी पर डिफरेंशिएबल है, देखो मैंने एक्स नॉट पर, ये भी सेम उसी तरीका का है, तो तब ये देखो ये कंडीशन उसने दे दी है, तो यही इसका रिजल्ट। जब अगर मान लो देखो ये रिजल्ट आ जाएगा एल जी ओ एफ, अगर जब हम देखो इसका ये इसने गलत लिखा है, ऐसे लिखना चाहिए था इसको, ठीक है। इसका डेरिवेटिव जो होगा वो जी एफ ऑफ सी, ठीक, इसका जो रिजल्ट है जी एफ ऑफ सी, ये एक मिनट, जी एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी ने मैं एक्स नोट के फॉर्मेट में लिखता हूँ ना, एक्स नोट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका जी डैश एफ ऑफ एक्स नोट, और हमारा एफ डैश जो होगा वो एक्स नोट होगा, ये ऐसे, ठीक है। ये उसने दे दिया है, इससे आप समझ सकते हो। देखो ये रिजल्ट हमको प्रूव करके दिखाना होगा उसको कि जी ओ एफ जो एक्स नॉट पर डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव जो है वो भी इन दोनों के डेरिवेटिव के इक्वल है, तब हम कैसे बोल सकते हैं कि इसका जो जी ओ एफ है, जो एफ कंपोजिशन जी है वो भी डिफरेंशिएबल है किस पर, एक्स नॉट पर। या ऐसे बोल सकता है देखो, कंपोजिशन ऑफ 2 डिफरेंशियल फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल, कि कंपोजिशन हो 2 डिफरेंशियल फंक्शन का, क्या वो भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक। ये तो आप देखो प्रूव करते हैं, तो कुछ नहीं है, बस जो भी डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हम करते हैं इसका प्रूफ, तो लेट, आपको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसान लगेगा, अगर ये बात समझ में आ जाए आप तुरंत उसके बाद 2 बार प्रैक्टिस कर लो, फिर आपको एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो लेट उसने हमको क्या दे दिया कि लेट एफ एक्स, पहले गिवन लिखते हैं हम, ठीक, हर जी हम जानते हैं कि पहले थ्योरम का पहले गिवन लिखेंगे, क्या दिया उसने, तो लेट एफ एक्स बी डिफरेंशियल फंक्शन, लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशियल फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशियल फंक्शन एट पॉइंट एक्स नॉट, ठीक है। तो अब अगर ये एक्स नॉट पर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल की कंडीशन क्या कहती है कि अगर मान लो मैं सी, चलो एक्स नॉट पर ही लिखता हूँ मैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंड टू एक्स नॉट, अगर मान लो डिफरेंशिएबल है कोई फंक्शन एक्स नॉट पर, तो उसे उसकी डेफिनेशन, किसकी डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन होती है कि एफ ऑफ, ठीक है, ध्यान समझना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस एक्स नोट, सॉरी ए के रूप में लिख रहा था ना, तो मुझे वो याद आ गया, जो होगा वो एफ डैश एक्स नोट के इक्वल होगा। ये हमारी डिफरेंशियल की डेफिनेशन है, तब कह रहा हूँ मैं आपसे, पास वीडियो देखना आपको क्लियर हो जाएगा। ये डिफरेंशियल की डेफिनेशन है, ये आप यहाँ से जैसे याद रख लो, फिर उसको देख लेना वीडियो को। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट जो होगा, जब ये जो होगा ये इसके डेरिवेटिव के इक्वल होगा, यानी एफ डैश एक्स नॉट, जिस पॉइंट पर वही पॉइंट आएगा, ठीक है, उसी पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव के इक्वल होगी ये लिमिट। तो वी हैव, तो इसी को लगाओ, अप्लाई करो इसमें, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट जो होगा वो क्या होगा, एफ डैश एक्स नॉट के इक्वल होगा, फिर भी एग्जिस्ट होगा ना ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको मैं, ठीक। अब आप एक चीज़ समझना यहाँ से कि अब आप मान लो, अब ऐसी कंडीशन पहली बार आप पहली बार पढ़ रहे हो ना इसमें डेरिवेटिव में, ऐसी कंडीशन नहीं बनी थी कि जब मुझे मान लो लिमिट हटाना पड़ेगी, ठीक है। तो देखो जब मुझे लिमिट हटाना हो तो लिमिट हटाने के लिए करेंगे क्या कि जब ऐसे हम लिमिट हटाते हैं, मान लो ये लिमिट हटाना है, तो लिमिट हटाने पर एक कंडीशन होती है कि जो हमारा जो x है ये x नॉट की तरफ टेंड करने लग जाता है, ठीक है। मैं पहले लिखता हूँ, तब देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट आया ये, ठीक। ये जो होगा एफ डैश एक्स नॉट प्लस कोई फंक्शन, नया फंक्शन आएगा, पहले तो कोई देखो लिमिट हटाओगे आप, कोई नया फंक्शन आएगा, ठीक। और जो हमारा यहाँ पर जो के एक्स है ये भी क्या करेगा पता है, जीरो की तरफ टेंड, वीआर जहाँ पर देखो जो के एक्स है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। देखो लिमिट जब हम हटाएंगे होगा क्या कि नया फंक्शन आता है, और जो फंक्शन होता है वो जीरो की तरफ ही अग्रसर होता है, जीरो की तरफ टेंड करता है, ठीक। जहाँ पर जो के एक्स है वो जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो एज एक्स भी एक्स नॉट की तरफ टेंड करने लग जाएगा, ठीक। ये है, ये आप याद रखना ये चीज़ कि जब भी लिमिट हटाते हैं कोई फंक्शन आता है वो फंक्शन जीरो की तरफ टेंड करता है, ठीक। एज ऐसे ही एक्स भी एक्स नॉट की तरफ टेंड करने लग जाता है, ठीक। ये अब देखो आल्सो
वी हैव, अब हम क्या कह रहे हैं, आल्सो वी हैव जी एक्स क्या है, एंड जी एक्स वी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशियल बी ए डिफरेंशियल फंक्शन, यानी हमारा जो जी एक्स है वो भी डिफरेंशियल फंक्शन है। वो कहाँ पर है, एट पॉइंट कहाँ पर है ये, एफ ऑफ एक्स नोट पर। अब देखो एफ ऑफ एक्स नोट पर है ये डिफरेंशिएबल, तो इसकी लगा दो डेफिनेशन, तो वी हैव, जो वी है पहले लिख दिया मैंने। अब एक चीज़ देखो ध्यान से कि जो एफ ऑफ एक्स नॉट है, जैसे आपने पढ़ा होगा जब सेट रिलेशन फंक्शन में पढ़ते हो, जब आपने खूब कंपोजिशन निकाला होगा ना, जैसे मान लो ये एक्स, ये मैंने वाई ले लिया, ठीक, ये आपका जेड है, देखो इसके अंदर एलिमेंट x1 है, x2 है, x3 है, ठीक है। जब मान लो f इस पर f का अगर आप इस कंपोजिशन निकालोगे तो यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे y के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, y के अंदर f ऑफ x1 होगा, f ऑफ x2 होगा, f ऑफ x3 होगा, ये एलिमेंट होंगे ना जो y1 के इक्वल होंगे, वही तो y1 y2 हुई है भाई। y देखो x के अंदर x वाले एलिमेंट, y वाले y के अंदर एलिमेंट, ठीक है, तो y1 y2 ही तो होंगे ना, y के एलिमेंट होंगे, पर लेकिन जो f ऑफ x1 होगा वही y1 होगा, f ऑफ x2 होगा जो वही y2 होगा, f ऑफ x3 होगा जो वही y3 होगा, ये होगा ना। तो इसका मतलब f ऑफ x नॉट है वही तो y नॉट होगा ना, वही तो y नॉट होगा, ठीक। तो ऐसे ही देखो लिमिट x टेंड टू कहाँ से इन्फिनिट x, सॉरी यहाँ पर डेफिनेशन कौन सी लगेगी, लिमिट y टेंड टू y नॉट, जो क्योंकि ये वाई नॉट की तरफ टेंड कर रहा है, तो लिमिट वाई टेंड टू वाई नॉट, ठीक, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ, से डिफरेंशियल डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो एक्स था, ठीक है, फंक्शन एफ एक्स, यहाँ पर हम देखो जी एक्स इज आल्सो डिफरेंशियल फंक्शन एट एफ एक्स नॉट। अब देखो ये जो है वो वाई का है, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, जो एलिमेंट है ये जो y1 y2 जो होगा वाई नॉट, जो एफ ऑफ एक्स नॉट है वो क्या है, वाई नॉट है। तो इसका मतलब लिमिट हमने y से वाई नॉट ली है, तो लिमिट y टू वाई नॉट, ठीक है, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ वाई नॉट। देखो यहाँ पर वही फंक्शन आता है, इसका जो y जो है उसकी तरफ टेंड करती है, x होता है यहाँ तो एफ ऑफ एक्स आता, ठीक, सेम डेफिनेशन। अब फिर क्या कर रहे हैं हम, देखो y माइनस वाई नॉट, तो मैंने इन दोनों में कुछ, ये जो है किसके इक्वल होगा, ये इसके डेरिवेटिव के इक्वल होगा, जिस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर था, वाई नॉट पर, इसके कुछ सेकंड मान लें आप, ठीक है, कुछ सेकंड हो गया। आई होप आपको देखो ये सारी चीज़ क्लियर होंगी, कुछ कोई नया नहीं था, बस डेफिनेशन यूज किया मैंने, ठीक, और कुछ नहीं किया है। यहाँ था एक्स नॉट की तरफ, यहाँ जो है वो वाई नॉट है, तो वाई नॉट से हम ले लिया, ठीक, क्योंकि जो वाई नॉट है वो वैल्यू है वो वाई की है, तो आपको वाई टू वाई नॉट से टेंड कराना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू नहीं है एक्स नॉट, तो एक्स टू वाई नॉट मत कर देना भाई, ये वाई का ही वैल्यू होगा इस वाई की, ठीक है, वाई वाले फंक्शन का, ठीक। आप देखो ध्यान से, अब क्या करो, फिर वो एक सेम कंडीशन लिमिट हटाओगे, और लिमिट हटाओगे तो देखो एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ वाई नॉट अपॉन वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एफ डैश वाई नॉट प्लस, यहाँ एक नया फंक्शन आ जाएगा, जैसे उसको मैं टी वाई मान लेता हूँ, ठीक है, कोई मान सकता हो, एज योर विश, आप कुछ भी कर सकते हो, मान सकते हो। तो टी ऑफ वाई हो गया, ठीक। अब टी ऐसे, अब मान लो जहाँ पर क्या लिखोगे, वेयर क्या होगा कि जो टी वाई होगा वो टेंड कर रहा होगा जीरो की तरफ, जैसे ही वाई भी टेंड करना लग जाएगा वाई नॉट की तरफ, वाई भी वाई नॉट की तरफ टेंड करेगा जब टी वाई जीरो की तरफ टेंड करेगा, दिख रहा होगा आपको कंडीशन, ठीक। देखो इसको सेकंड मानो, ये आगे हम यूज़ करेंगे, और ये क्वेश्चन आपका थर्ड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक एकदम। अब चलते हैं चलो नेक्स्ट, ठीक, इम्पोर्टेंट है ये थोड़ा, ठीक, आपको एग्जाम में मिल जाएगी। तो अब देखो क्या करो आप यहाँ से, इसको देखो ध्यान से, हाँ, इसका वाई नॉट का इधर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं देखा क्या, वाई नॉट का इधर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो एफ ऑफ वाई माइनस एफ वाई नॉट क्या हो जाएगा, इसमें मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इधर हम, और एक यार इधर भी हम ये कर लेते हैं तो अच्छा रहता है, तो सीधा वैल्यू हम रख देंगे ना फिर, ठीक है। यहाँ भी हम ये चीज़ कर लेते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स माइनस, कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक्स नॉट का इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, प्लस की एक्स, ये कुछ इसको मान लो, ठीक है। अब आप देखो इसका मल्टीप्लाई करो अंदर, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा आपका एफ ऑफ वाई माइनस, सॉरी जी था ना, जी ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई नॉट इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट जी डैश वाई नॉट प्लस टी वाई, ठीक है, ये था, ये आ गया, एक मिनट, ठीक। तो देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक, इसको मान लो आप इक्वेशन
फोर्थ इसको मानो, ठीक है ये। अब देखो नेक्स्ट, अब हम करते हैं क्या, अब ध्यान से समझना। अब आपको देखो सिंपल है कि आपको अब जो प्रूव करना है ना, अब आप उसके अकॉर्डिंग सोचना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब आप उसके अकॉर्डिंग सोचोगे तो देखो हमको प्रूव क्या करना था, हमको प्रूव करना था कि जो मैं इसको दिखा रहा हूँ इसी अकॉर्डिंग, इसमें ध्यान से देखो, हमको देखो ये इसका जो डिफरेंशिएबल दिखाना है किसको, एफ कंपोजिशन जी को, इसको मुझे डिफरेंशिएबल दिखाना है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, मुझको दिखाना है किसको, यानी एफ कंपोजिशन जी, इसको क्या दिखाना है, डिफरेंशिएबल दिखाना है। डिफरेंशिएबल दिखाने का मतलब इसका जो डिफरेंशिएबल होगा किस पॉइंट पर, एक्स नोट पर, एक्स नोट पर ही तो करना है डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए इसका मतलब इसको डिफरेंशिएबल वाली कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, जो इसकी डेफिनेशन है डिफरेंशिएबल की, वो इसको वो इसको अप्लाई, वो इस पर यार फॉलो करनी चाहिए, इसकी डिफरेंशिएबल अप्लाई होनी चाहिए इस पर, ठीक है। अगर वो इसको यानी डिफरेंशिएबल वाली कंडीशन को अगर ये मान लो अगर मान लो ये अगर उसको ऐसे डिफरेंस वाली कंडीशन को अगर ये अप्लाई करता है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है। तो उसकी कंडीशन क्या होती है, डेरिवेटिव की कंडीशन होती है आपकी डिफरेंशिएबल की कि लिमिट, सिंपल वाई लिखता हूँ पहले मैं, एफ ऑफ एक्स माइनस, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे सोचोगे आगे क्या करना है, ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ अपन एक्स माइनस ए है, ठीक है, यानी मुझे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए चाहिए। एक्स क्या है, जो फंक्शन था एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर ध्यान से सोचो, यहाँ पर फंक्शन क्या है, यही तो है एफ कंपोजिशन जी, तो एफ ऑफ एक्स के ऊपर क्या आएगा, क्या आना चाहिए, जी ओ एफ आना चाहिए एट एक्स नोट पर, भाई एक्स नोट पर ले लेना, ये एक्स पर है मैंने, ठीक जी, नहीं सॉरी ये तो एक्स पर ही रहेगा क्योंकि एक्स टेंड्स टू एक्स नोट कराएंगे तो, ठीक, ये तो एक्स ही रहेगा क्योंकि ये रहे ना, ये जिस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल है वो पॉइंट यहाँ पर आता है। तो ये हो गया एफ कंपोजिशन जी एट एक्स माइनस एफ ऑफ ए, तो फंक्शन क्या है आपका, गोफ ये है, एफ कंपोजिशन जी है, एफ कंपोजिशन जी है, ये किस पॉइंट पर दिखाना है, एक्स नोट पर दिखाना है, अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस किस पर, एक्स नोट पर। यानी ये जो कंडीशन है इसको आपको, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नोट, ये चीज कंडीशन, यानी इसको ये अगर इसको दिखा देते हैं, हम ऐसा दिखा देते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नोट, ये अगर हम दिखा देते हैं तो हम बोल पाएंगे कि ये क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। अब ऐसे सोचा आपने, तो आप सोचोगे कि पहले मुझे ये बनाना है भाई, तभी तो मैं ऐसे, जब हमने अलजेब्रा किया था तो हम ऐसे सोचते थे कि डेरिवेटिव में इसको डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए पहले मैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बनाऊंगा, फिर उसमें एक्स माइनस ए से डिवाइड कर दूंगा, फिर मैं लिमिट लूँगा। जब अगर ये बन गया इसका मान लो अगर ये कंडीशन इसमें अप्लाई हो गई, अगर ये कंडीशन बन गई, तब हम बोल देंगे कि ये डिफरेंशिएबल है। तो पहला काम क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, इसका मतलब इसकी बात करें, अगर इसके केस में बात करें अगर हम एफ कंपोजिशन जी के में, तो एफ कंपोजिशन जी एट एक्स माइनस एफ कंपोजिशन जी एट एक्स नॉट, यानी इन पॉइंट पर ये पहले तो हम देखो ये कंडीशन लेंगे, ठीक है, ये नाउ, तब मैं आपको समझ रहा था ऐसे। अब आपने सोचा कि अब जो हमने दिया था वो काम कर लिया सारा, अब मुझको क्या दिखाना है, इसको डिफरेंशिएबल दिखाना है। अब एफ कंपोजिशन जी को डिफरेंशिएबल दिखाना है, इसका मतलब अब हम सोचना, अब उल्टा स्टार्ट करेंगे, अब हम उस कंडीशन को मैं बनाना स्टार्ट करूँगा, आपको ये सोचना है, उस कंडीशन को मैं बनाना स्टार्ट करूँगा, तो मुझे ये बनाना पड़ेगा, उसके नीचे पर एक्स माइनस एक्स नोट लाना पड़ेगा, ये तो हम बाद में कर देंगे, पहले ये लेते हैं, ठीक है। तो एफ कंपोजिशन एक्स पर और ये, तो मैं ये अब टेकन लेकर चल रहे हैं, तो देखो ठीक, तो ऐसे, तो नाव अब हम लेते हैं, ठीक है। तो जी एफ कंपोजिशन जी एट एक्स पॉइंट पर, ठीक है, एट एक्स माइनस ये लिखता हूँ मैं जी किस पॉइंट पर है आपका, ये एक्स नोट पर है, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो ये इसको क्या ले सकते हो आप, जी ऑफ एफ एक्स ले सकते हो, आपको पता है, ये तो आप जानते होंगे पहले से कि जी ओ एफ एक्स है, इसको मैं जी ऑफ एफ एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लो इसको सॉल्व करते जाएंगे हम तो ऐसे लिखा जाएगा ना, कंपोजिशन ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक। तो जी ऑफ एफ एक्स, अब माइनस इसको क्या लिखूँगा मैं, जी ऑफ एफ एक्स नोट, ये लिखूँगा ना, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा ये सारी चीज़ें। अब हमको पता था कि एफ एक्स क्या है, यानी जो एफ एक्स है वो ही तो वाई की वैल्यू है ना, मैं आपको पहले कंपोजिशन और ये बता ही चुका हूँ, यहाँ पर ये वाली कंडीशन में पहले आपको बता ही चुका हूँ, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ बाई माइनस ये हो जाएगा आपका जी ऑफ बाई नोट, ये एफ नोट की वैल्यू यानी एफ एक्स इजिकल टू वाई है, आप लिख सकते हो साइड में, और एफ एक्स नोट क्या है वो वाई नोट है, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक। ये आपका है एफ कंपोजिशन जी एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स नोट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो ध्यान से, ये इसको मान लो इक्वेशन 5, ठीक है। अब इक्वेशन 4 देखो ध्यान से,
इक्वेशन 4 क्या है आपका जी, ये दिख रहा है, यही है, बन गया। इसका मतलब यहाँ से मैं वैल्यू यहाँ रख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 देखो क्या बनेगा, ये इसको तो ये आ ही जाएगा साइड में, इसको देखो ये रखो y माइनस वाई नॉट, ये आपका आ जाएगा जी डैश, डेरिवेटिव है ना ये टी वाई। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये बन चुका है। भाई आप इसको मान लो इक्वेशन 6। अब आप अब देखो ये कंडीशन ऐसे बनती जाएंगी, आपको अब सोचना है कि जो मैंने किए हैं इक्वेशन बनाए उनका यूज कैसे किया जाए। देखो ये खुद बना, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे उस बनाना है उस कंडीशन का, तो मैं इसका मतलब ये पहले तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, ये काम किया। अब यहाँ से दिख गया कि ये इसका वैल्यू बन गया, इसका मतलब इसका यूज हो गया। अब देखो, अब हम जानते हैं कि जो वाई है वही तो एफ एक्स है, और जो वाई नॉट है वो एफ एक्स नॉट है, ये तो हम जानते हैं। इसका मतलब वो अगर मैं देखो यहाँ रखूँ, ध्यान से देखना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, अगर मैं इसको कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, जी डैश वाई नॉट प्लस, ठीक। तो अब देखो ये रख दो टी वाई, ये है, ठीक। ये आपका इधर मैं लिख भी देता हूँ, चलो एफ कंपोजिशन जी एट एक्स माइनस एफ कंपोजिशन जी एक्स नॉट पर। आओ देखो ध्यान से, ये ऐसे मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि अब देखो आपको दिख रहा होगा इक्वेशन सेकंड को, देखो ध्यान से, इक्वेशन सेकंड क्या था, सेकंड, ठीक। तो देखो इक्वेशन सेकंड क्या है आपका, ये है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एक्स नॉट, ये है, ठीक है। तो अब मैं इसकी वैल्यू मैं वहाँ रखने वाला हूँ, ठीक है। तो देख लो ध्यान से, क्या वैल्यू है, एक्स माइनस एक्स नॉट और एफ डैश एक्स नॉट प्लस की एक्स, ये है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम ये काम वहाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से ये एफ कंपोजिशन जी एट एक्स माइनस एफ कंपोजिशन जी एट एक्स नॉट इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, ये थी। और था एफ डैश एक्स नॉट प्लस की एक्स, ठीक है। ये आपका था जी डैश वाई नॉट प्लस टी वाई, ये बन गया यहाँ पर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, अब वही सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करोगे, क्या ये तो बन गया, सोल्व हो गया। अब हम लिमिट लेंगे, क्योंकि मुझे यही तो करना है। अब लिमिट लेकर आऊँगा, पहले एक्स माइनस एक्स नोट लेकर आते हैं, ठीक है। पहले एक्स माइनस एक्स नोट लेकर आते हैं, एक्स माइनस नोट के लिए दोनों तरफ डिवाइड कर दो, बस आ जाएगा। तो एफ कंपोजिशन जी एक्स और एफ कंपोजिशन जी किस पर है, एक्स नॉट में एक्स माइनस एक्स नोट से आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या, देखो ये डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये बचेगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। कि एक्स हो जाएगा आपका जी डैश वाई नॉट प्लस टी वाई, ठीक है। बस डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, ये बनेगी कंडीशन, ठीक। अब क्या करोगे, अब लिमिट ले लो, ठीक है। तो टेकिंग लिमिट बोथ साइड, तो टेकिंग लिमिट बोथ साइड, देखो अब दोनों तरफ हम क्या ले रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं, ठीक है। एच एक्स टेंस टू एक्स नॉट, हाँ तो हम जो लिमिट ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, जो एक्स से एक्स नॉट की तरफ टेंड कर रहा हो। अब अगर यहाँ से ही क्वेश्चन अगर मान लो वो सर पूछ लेता कि जैसे अगर उसने किया था कि एक्स नोट पर मान लो हमको डिफरेंशियल दिखाना, अगर मान लो वाई नोट पर पूछता, तो हम क्या काम करते हैं कि इस वाई नोट बस यही तो लेकर चलती है ना, यही होता ना सारी चीज़ें। या मैं वाई यहाँ से लेता, ये पूरा फंक्शन एक्स के रूप में बनता, फिर एक्स वाली वैल्यू रखता, फिर मैं इस वाली वैल्यू को रखता, तब देखो ये जो पूरा फंक्शन है ये वाई नोट के फॉर्मेट में आ जाता है, ये सारी चीज़ें ये एक्स नोट के रूप में होती है, बस इतना चेंज होता ना। तो जो पॉइंट दे बस उसी के अकॉर्डिंग काम करना, यही प्रोसेस रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो टेकिंग लिमिट बोथ साइड एट एक्स टेंस टू एक्स नॉट पर, तो लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट, ये एफ कंपोजिशन एक्स माइनस एफ कंपोजिशन जी एट एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, ध्यान से देखो इधर भी लिमिट आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट प्लस के एक्स, ठीक, प्लस जी डैश वाई नॉट प्लस टी वाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर अब इधर तो मुझे लिमिट रखना नहीं है, ये तो काम हो गया। अब ये तो अब देखो बस ये डेरिवेटिव के ऊपर आ जाए, यानी ये जो है आपका जो हमारा कंपोजिशन है उसके डेरिवेटिव यानी उसके डैश के इक्वल आ जाए, बस हमें बस ये चीज़ है यहाँ पर, ये सॉल्व होके यही हमको वो चीज़ दिखाना है, ये प्रूव हो जाएगा, ये चीज़ तो हो गई ना, यही तो है क्या, ये उसके इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब डिफरेंस वाली कंडीशन अप्लाई कर दी इसने, ठीक है, फॉलो कर दी उसकी। तो अब देखो ध्यान से, अगर लिमिट हटाना है भाई, लिमिट हटाना है, अगर मुझे लिमिट नहीं देखना है, अगर मैं लिमिट हटाऊंगा तो उस पहले मैंने बताया था आपको, जब मैं लिमिट हटाऊंगा तो जब हम लिमिट हटाते हैं तो क्या होता है, एक नया फंक्शन आता है, ठीक है। और जो भी मान लो यहाँ पर तो देखो पहले से ये फंक्शन है, आपको देखो हम ले ही चुके हैं, ठीक है, ये पहले से ही फंक्शन हमारे पास हैं, ठीक। तो नए फंक्शन की तो मान लो
अगर आप नया फंक्शन ले लो कोई और ये सारे फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है, कोई अलग रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें हमें। पर लेकिन अब उसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो आपको ध्यान रखना है कि जो भी फंक्शन होता है वो जीरो की तरफ टेंड करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? जीरो की तरफ टेंड करने लग जाता है। इसका मतलब वो अगर जीरो की तरफ टेंड करता है तो इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू जीरो, ये सारे फंक्शन की वैल्यू जीरो, और जो भी नया मान लो आप मानोगे वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, वो भी जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब देखो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई मेथड है, ठीक। तो जब जैसे मैं लिमिट यहाँ से रिमूव करूँगा, जैसे मान लो अगर एक चीज़ समझो ध्यान से कि अगर देखो x जो है वो x नॉट की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। और उसी कंडीशन को अगर आप देखो ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पर जो था एक मिनट कि x जो है वो x नॉट की तरफ टेंड करता है तो कि x जीरो की तरफ टेंड करने लग जाता है, ये कंडीशन थी यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान समझो, आप उस चीज़ को छोड़ो जो मैं अभी बता रहा था, बस आप समझो कैसे ये जीरो होगा। देखो जब x जो है x नॉट की तरफ टेंड कर रहा है तो इसका जो फंक्शन होगा वो भी एफ एक्स नॉट की तरफ ही टेंड करेगा, ठीक है। एफ एक्स क्या है? ये तो वाई ही तो है, ये क्या है? वाई नॉट है। इसका मतलब जब एक्स नॉट की तरफ टेंड करेगा तब की एक्स जीरो की तरफ टेंड करने लग जाएगा। जब वाई नॉट की तरफ टेंड करेगा टी वाई जीरो की तरफ टेंड करने लग जाएगा। इसका मतलब ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी? ये क्या हो जाएंगी? ज़ीरो। क्या हो जाएंगी? ज़ीरो, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, हम लिमिट नहीं हटा रहे हैं, वो वाली कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? एफ एक्स नॉट, ठीक, ये हो जाएगा आपका इंटू ये जी वाई एक्स नॉट, ये जी टेस वाई नॉट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये तो मान लो कोई इस पर तो आप वैल्यू रख भी नहीं सकते हो, ये तो कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है, तो इस वैल्यू है, इन पर तो कोई आप वैल्यू रखोगे नहीं, तो ये आ जाएगा, लिमिट वैसे ही बैठ जाएगा, ठीक है। तो जी टेस वाई नॉट ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट, ये हो जाएगा एक्स माइनस जी एफ कंपोजिशन जी एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। अब यही क्या है? यही तो है क्या? डिफरेंशियल वाली कंडीशन से क्या लिख सकता हूँ मैं? जी एफ कंपोजिशन जी का डेरिवेटिव किस पॉइंट पर? एक्स नॉट पर, वो इक्वल किसके आ गए? इसके जी डैश, ये क्या आपका, हाँ ये कौन सा पॉइंट था? वाई नॉट। और इस वाई नॉट को ही देखो ध्यान से, आपको दिख रहा, क्लियर दिख रहा है ना ये? अब देखो यहाँ से ये स्टेप लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। एफ कंपोजिशन जी, इसका जो कंपोजिशन का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा? एफ डैश एक्स नॉट इंटू ये वाई नॉट को आप लिख तो वही एफ ऑफ एक्स नॉट लिख सकते हैं ना, ठीक। तो देखो जिस पॉइंट पर उसने हमसे बोला था उसी पॉइंट पर हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, वो हुई होगी थ्योरम। वीडियो में नए थ्योरम के साथ उस थ्योरम, ये इन थ्योरम को आप स्किप नहीं कर सकते हो। एग्जाम में पक्का 3 में से एक थ्योरम मिल सकता है, 2 भी मिल जाए तो और भी अच्छा है हमारे लिए तो, ठीक। पर लेकिन एक तो पक्का ही होगा।